गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज की हमारी वर्कशीट 7वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान के लिए है। हमारी ये 5वीं वर्कशीट है और 4 तारीख की है। टॉपिक है हमारा पर्यावरण। स्टूडेंट्स, मैंने इसके लिए इस चैप्टर की ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें इस चैप्टर को मैंने पूरा जो है अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप इसको देखना और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। चलिए आगे देखते हैं हम। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। मतलब कि जब स्कूल जा रहा था रवि तो उसने अपने इस खेल के मैदान को खुदा हुआ देखा। वहीं एक मैदान उसके लिए खेलने के लिए था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। आप लोगों का भी अगर कहीं गेम खेलते हो, आप वहाँ की चीज़ें जो है गेम खेल रहे हो और आप अगले दिन जाके देखो तो वहाँ पर किसी ने जो है सारा कुछ उखाड़ उखाड़ दिया है तो आपको क्या लगेगा, आय हाय क्या हो गया ये, हम तो यहाँ गेम खेलते थे। तो उसे भी दुख हुआ इस तरीके से। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बड़ी उदासी से कहा कि देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। फिर कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है। तो शिक्षक ने बताया, जो कुछ भी आप देख रहे हैं अपने आसपास, आप जो कुछ भी देखते हैं वो सब कुछ पर्यावरण है। रवि को लगा कि ये क्या बोला सर ने, जो सब कुछ देख रहे हैं सब कुछ पर्यावरण है। क्या ये स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सब क्या पर्यावरण के अंग हैं? तो शिक्षक ने कहा हाँ, ये सभी के सभी पर्यावरण के अंग है। चलिए हम देखते हैं कि पर्यावरण जो है वो हमारे आसपास की चीज़ें कौन कौन सी हो सकती है। अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं की सूची बनाइए व उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। मतलब बांटना है इसमें आपको। घर में उपलब्ध वस्तुएं आप कुछ भी डाल सकते हो, आपकी बाल्टी, आपका झाड़ू, आपके घर में रखा टीवी, वो सारी चीज़ें घर में उपलब्ध हो गई। पड़ोस में उपलब्ध चीज़ें हो गई, आप पड़ोसी के यहाँ का बता सकते हो कि पड़ोस में इस तरीके की फैक्ट्री है वगैरह, जो भी आप पड़ोस में चीज़ें हैं। विद्यालय में उपलब्ध वस्तुएं में आप बता सकते हो ब्लैक बोर्ड है, चौक है, डस्टर है, डेस्क है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। क्या सभी चीज़ें वस्तु एक समान हैं? नहीं, सभी वस्तुएं अलग अलग हैं। जैसे कि कुछ वस्तुएं ऐसी होंगी कि आप उनको अगर तोड़ दोगे तो दोबारा से बन नहीं सकती। जैसे कि आपका अगर आपने डेस्क तोड़ दिया वो दोबारा लकड़ से बन सकता है, लेकिन अगर आप किसी जंतु को मार देते हो, उसमें जान होती है, तो वो दोबारा से उसमें जान नहीं आएगी। तो जिसमें जान है वो आपकी सजीव चीज़ें हो जाएंगी, और जो चीज़ें तोड़ने के बाद उसमें जान का मतलब सिचुएशन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उसकी जान निकल गई है, तो वो निर्जीव चीज़ें होती हैं। ठीक, तो आप इसमें देख सकते हो कि सजीव चीज़ें यानी कि जीवीय, सजीव चीज़ें जैसे कि पेड़ पौधे और जीव जंतु, निर्जीव चीज़ें जैसे ज़मीन हो गई, पहाड़ हो गए, पत्थर हो गए, डेस्क हो गई, लक्कड़ हो गई। लक्कड़, कटा हुआ लक्कड़ जो है वो निर्जीव होगा, लेकिन अगर वो पेड़ है तो वो सजीव होगा। ठीक, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। मतलब कि जो भी हमारे आमने सामने आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें पर्यावरण कहलाती हैं। पर्यावरण में हम देख सकते हैं दो तरीके की, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। अगर आप अपने आसपास देखोगे तो हर चीज़ दो तरीके से बनी होगी। या तो भगवान ने आपको यानी प्राकृतिक रूप से गिफ्टेड है, जैसे कि आपका ये पानी हो गया, सूर्य की रोशनी हो गई, गर्मी हो गई, नदी हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है गॉड गिफ्टेड है। मानव निर्मित में आ जाएगा ये आपके सड़क, भवन, अस्पताल, ये सारी चीज़ें जो मनुष्य ने बनाई हैं। ठीक, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय एवं अजीव दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। इसमें जीवी भी होती है, अजीवी भी होती है। मतलब कुछ चीज़ें होती है जिसमें जान होती है, कुछ चीज़ें होती है जिसमें जान नहीं होती है। ठीक, अगर हम प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें तो इसमें 4 कैटेगरियाँ आती है: स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल, जलमंडल।
जो पृथ्वी वाला आपका स्थल है जिस पे आप खड़े हो, ये स्थल मंडल है, ठीक है। वायुमंडल जिसमें आपका जो है आसमान में जो एरोप्लेन उड़ रहा है वो वायुमंडल में उड़ रहा है। जलमंडल जो आपके समुद्र है, जो वो जलमंडल वाला एरिया हो गया। इन सब का मिश्रण जो होता है वो जैव मंडल होता है। सभी मंडल्स का मिश्रण होता है। यहाँ पर हम ओनली स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जो आपकी पृथ्वी है, इसके ऊपर वाली परत जो होती है ना, इसको स्थल मंडल कहते हैं। अगर हम इस तरीके से देखें तो ये, अगर हम यहाँ पे ज़मीन पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, तो ये हमारा जो जिस ज़मीन पे खड़े हैं हम, ये हमारे स्थल मंडल का ही हिस्सा है। यह चट्टान और खनिजों से बना होता है, मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। आपने देखा होगा जमीन जब कहीं किसी का गड्ढा खुदता है तो अंदर देखो मिट्टी 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 होती है ना। और ज़्यादा अंदर खोदोगे तो खनिज निकल आएंगे। यह पहाड़, आपने पहाड़ देखा होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है। पहाड़ हो सकता है, पठार हो सकता है, मैदान, घाटी। पहाड़ आपके पहाड़ हो गए, पठार थोड़े से इस तरीके से होते हैं, मैदान तो आपका हो गया समतल, और घाटी का मतलब जो जैसे पहाड़ों के बीच में जो जगह होती हैं उन्हें घाटी कहा जाता है, ठीक। इसके अलावा हमें महासागर, महाद्वीप भी इन्हीं पर मिलते हैं। महाद्वीप ऐसा इलाका होता है जिसमें जैसे चारों तरफ पानी है और बीच में जमीन है, तो ऐसा द्वीप को महाद्वीप कहा जाता है। महासागर आपने पढ़े थे, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, ये 5 महासागर सबसे मेन महासागर हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। मतलब जो हमारी ज़मीन है उससे हमें क्या मिलता है, वन उसी से मिलता है, हम खेती उसी पे करते हैं, उसी पे हम रहते हैं, पशु भी उसी पे रहते हैं और उनको घास वगैरह सब उसी से मिलता है। और इसके साथ साथ खनिज संपदा जो हम खुदाई करके अंदर से निकाल रहे हैं, हम क्या क्या निकालते हैं खुदाई करके, कोयला निकाल रहे हैं, हम लोहा निकाल रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, ऐसे हम जो खनिज निकाल रहे हैं, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर है, तो इस स्थल मंडल में ही वो आपको मिलेंगी। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी एक जैव संसाधन का उदाहरण लिखिए। आप कुछ भी लिख सकते हैं, पेड़ पौधे लिखिए, जीव जंतु लिखिए, आप कुछ इसमें लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, स्थल मंडल को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। स्थल मंडल से तात्पर्य पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जो कि कठोर है उससे है। यह चट्टान और खनिजों से बना है। यह खनिज संपदा का स्रोत है। इस पे मिट्टी की बहुत पतली परत होती है। पतली परत यानी कि हम लोगों के देखा जाए तो हम लोगों के हिसाब से तो बहुत बड़ी है, पर वो ओवरऑल पृथ्वी के हिसाब से देखते हैं तो मिट्टी की पतली परत कहलाती है वो। इसमें हमें पठार, पहाड़, मैदान, घाटी आदि स्थलाकृतियाँ मिलती हैं। स्थल मंडल ही हमें वन, कृषि, भोजन, आवास भी प्रदान करते हैं। मतलब कि जिस पे हम रह रहे हैं वो हमारा स्थल मंडल है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे कि आपको इस वर्कशीट के अलावा भी जो वीडियो होती हैं वो भी आसानी से मिल जाए और वर्कशीट आपको वक्त से पहले मिल जाए। धन्यवाद।